वचन कह रहा है यशायाह पुस्तक 46 अध्याय और 4 में कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। हालेलुया। कि उन्होंने ही हमें बनाया है और वही हमें लिए फिरे रहेंगे, और वो भी किस समय तक लिखा हुआ है, बाल पकने तक। मुदिमी बच्चों वरको, एक दो दिन के लिए नहीं या एक दो महीने के लिए नहीं, एक दो साल के लिए नहीं, बुढ़ापे के आने तक और बाल पकने तक वो हमें उठाए रहेंगे। और मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। उन्होंने ही हमें बनाया है और वही हमें लिए फिरेंगे। उन्होंने हमें सृजा है और वही हमें लिए फिरेंगे। హల్లెలూయా। ఆయనే చేసి ఉన్నాడు, ఆయనే రక్షించి ఉన్నాడు గనక ఆయనే వాక్యం చెప్తుంది, నేనే చేసి ఉన్నాను, చంక పెట్టుకుని వాడను నేనే, నిన్నెత్తుకుని రక్షించి వాడను నేనే। फिर अगर जब वही संभालेंगे और वही बनाए हैं और वही हमें लिए फिरेंगे, तो हम और किसी के गोद में जाएंगे तो फिर कैसे रहेगा। अगर किसी आजू बाजू के बच्चे हैं समझो, अगर वो फिर एक दो घंटे के लिए, एक दो दिन के लिए दूसरों के घरों में अच्छा लगेंगे, है या नहीं। फिर उसके बाद में वो लोग जो उनको रखे हुए हैं या उनके घर में वो लोग आए हुए, तो फिर उनको लेकर कंटल आता रहेगा। आएगा या नहीं, आएगा या नहीं। दूसरे के बच्चों को दूसरे कितना देर तक संभाल सकेंगे, थोड़े दिन तक संभालेंगे, थोड़े देर तक संभालेंगे, फिर उसके बाद में फिर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें कंटाल आएगा। हालेलुया। चाहे आजू बाजू ही नहीं, अगर उनके खुद के रिश्तेदार भी क्यों ना हो, उनके खुद के घर वाले भी क्यों ना हो, थोड़ी देर के लिए ही अच्छा लगेगा। लेकिन जिसने यहाँ पर वचन कहता है, लेकिन माँ बाप उनको छोड़ के नहीं जाते हैं ना, माँ बाप उन्हें लिए फिरते हैं ना। लेकिन माँ बाप भी अगर छोड़े तो भी वचन कहता है कि मैंने तुम्हें बनाया है। माँ बाप भी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक ही संभालेंगे, फिर कुछ साल के बाद में फिर वो अपने अपने जगह में उन्हें स्थिर होना पड़ेगा या नहीं। वो तो मरने तक नहीं संभालेंगे ना, फिर वो लोग शादी करेंगे, या फिर अगर वो लड़का है तो फिर अलग हो जाएगा, वो अपना अपना संभालने लगेगा। अगर लड़की है तो शादी होके निकल जाएगी, है या नहीं। वो क्या बाल पकने तक उन्हें लिए फिरेंगे क्या। फिर ये लोग उनको नहीं लिए फिरेंगे, वो लोग इनको नहीं लिए फिरेंगे। मैंने तुम्हें सृजा है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं ही तुम्हें लिए फिरूंगा, मैं ही तुम्हें संभाले रखूंगा या संभाले रहूंगा, ऐसा वचन कह रहा है। तो हम परमेश्वर के गोद को छोड़कर प्रभु यीशु, पहले जब प्रभु यीशु को नहीं जाना था तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग प्रभु यीशु को जानकर फिर हम किसी और के गोद में चले जाएंगे तो हालेलुया। कोई और हमें लिए फिरना चाहिए, कोई और हमें संभालना चाहिए, कोई और हमारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसा अगर हम लोग सोचेंगे तो फिर निश्चय हम लोग लज्जित हो जाएंगे, तुच्छ माने जाएंगे, अपमानित किए जाएंगे, इनकार किए जाएंगे। हालेलुया। తృణీకరించబడతాం। ఇంకొకరి సహాయం అర్థించినట్లయితే ఇంకొకరు మనల్ని రక్షించాలనో కాపాడాలనో మనల్ని ఎత్తుకొని తిరగాలనో మనం అన్ని వాళ్ళు చూసుకోవాలని ఒకవేళ అనుకున్నట్లయితే నిజంగా సిగ్గుపరచబడతాము,
తృణీకరించబడతాము, అవమానపరచబడతాము. ఎందుకనగా చేసిన వాడను నేనే, ఎత్తుకొని వాడను నేనే, నిన్ను ముదిమి వచ్చే వరకు తల వెంట్రుకలు నెరి వరకు నిన్ను నేనే చేసి ఉన్నాను, నేనే భరిస్తాను, నేనే రక్షిస్తాను అంటున్నాడు. ఎవరో మన భారం భరించాలి. ఒక వాక్యం సెలవిస్తుంది, ఎవరి భారం వారే భరించుకోవాలను అని. हालेलुया, हालेलुया। कोई किसी की बोझ को नहीं संभालेगा, हमें ही खुद अपने बोझ को उठाना पड़ेगा और वो बोझ परमेश्वर के ऊपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है मैं बोझ उठाऊंगा, मैं तुम्हें उठाए लिए फिरूंगा, ఎత్తుకొని వాడను అంటున్నాడు. ఎత్తుకొనుచు రక్షించు వాడను నేనే అంటున్నాడు. यानी वो उठाए और लिए फिरेंगे और रक्षा करेंगे करके वचन अगुवाई करता है। तो हमें उनके गोद में चले जाना है, उनके ऊपर अपनी बोझ रखना है, अपने भार रखना है। एशिया ये भजन संहिता 55 भजन संहिता का 22 वचन कहता है कि अपने सारे बोझ यहोवा पर डालो, वो तुम्हें संभालेगा और वो धर्मी को टलने नहीं देगा करके। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा, हाँ, कभी टलने ना देगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा, क्योंकि वो अपने बोझ को परमेश्वर पर डाल देता है। हमें अपने सारे बोझ को, हमारे जिम्मेदारियों के बोझ को, हमारे दैनंदिन जीवन के, हमारे जरूरतों के बोझ को, हमारे हर विषय के बोझ को परमेश्वर के ऊपर डालना है, क्योंकि वचन ही अगुवाई करता है, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही लिए फिरूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक, बुढ़ापे के समय तक मैं ही तुम्हें संभाले रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने बोझ को उनके ऊपर डालना यानी क्या है? अपनी जिम्मेदारियों को उनको देना यानी क्या है? वचन कहता है प्रेरितों के पुस्तक का 2 अध्याय के 42 वचन में, అపోస్తల కార్యములు 2:42 రాయబడింది. అసలు మన భారం యెహోవా మీద మోపడం అంటే ఏంటి, మన భారం ఆయనకి ఇవ్వడం అంటే ఏంటి, మన అవసరతలను అక్కర్లను ఆయనకి ఎలా ఆయనకు అప్పగించడం అంటే ఏంటి అని. और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने में, और रोटी तोड़ने में, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। వీరు అపోస్తలుల బోధయందును, సహవాసమందును, రొట్టె విరుచుటయందును, ప్రార్థన చేయుటయందును ఎడతెగక ఉండేది. ఎడతెగక. కొంతమంది తెగిపోతున్నారు, కొంతమంది మళ్ళీ సహవాసం విడిచిపెడతారు. ఇక్కడ ఏమనుంది? బోధయందును, అపోస్తలుల బోధయందును. హల్లెలూయా, అపోస్తలుల బోధయందును మరియు సహవాసమందును. బోధ విడిచిపెడుతున్నారు, సహవాసం విడిచిపెడుతున్నారు, రొట్టె విరుచుటలో పాల్గొనట విడిచిపెడుతున్నారు, ప్రార్థన చేయడం విడిచిపెడుతున్నారు, మానివేస్తున్నారు ప్రార్థన. ఎడతెగకై ఉండేది. 4 రోజులు వచ్చి 4 రోజులు మానేస్తే ప్రభు వలన నీకు ఏమీ దొరకదు. 4 दिन आके फिर 4 दिन भूल जाने से, छोड़ने से कुछ नहीं मिलता है। हालेलुया। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ लवलीन होना है, यानी जारी रखना है। लवलीन होना है यानी उसमें डूब जाना है। लवलीन होना है यानी उसमें ही बने रहना है। उन्होंने कहा मैं तुम्हें लिए फिरूंगा, तो फिर उसमें बने रहना है। उनके गोद को फिर हम उतरेंगे तो फिर कैसे, वो कैसे संभालेंगे जबकि तुम उनके गोद को उतर चुके हो। ఆయన ఎత్తుకుంటానని ఆయన సంకకేసుకుంటే నువ్వు సంకకు రావైతివి, నువ్వు నడవైతివి. హల్లెలూయా. చంకను ఎత్తుకుంటానంటే చంకెడిచి తిరిగితే ఆయన ఎట్లా ఎత్తుకుంటాడు? ఎడతెగక ఉండాలి. हालेलुया। प्रेरितों के शिक्षा पाने में,
परमेश्वर की शिक्षा में हमें, सेवकों की शिक्षा में हमें रहना है, प्रेरितों की शिक्षा में हमें रहना है, उनके अनुभव हमें देखना है, पाना है, अभिषेक में हमें रहना है, अभिषेक में हमें बढ़ते जाना है। एक दिन अभिषेक पा लिया और हमेशा के लिए ऐसा नहीं रहता है, हर दिन हमें अभिषेक पाना है, हर दिन अभिषेक में हमें बढ़ना है। हालेलुया। प्रेरितों की शिक्षा में पाने और संगति रखने में, संगति छूट जाते हैं, संगति, यहाँ की संगति, फिर वहां की संगति, फिर और जगह की संगति, फिर और तीसरी जगह की संगति, ऐसे 4 जगह की संगति करते रहेंगे तो परमेश्वर के समझो उनके ऊपर बोझ रखना नहीं रहता है। हम तो प्रभु में ही है ना, लेकिन तुम शिक्षा में नहीं हो ना। हम प्रभु में ही है ना, तो फिर तुम उनके संगति में नहीं हो ना। परमेश्वर ने, क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था विवरण के 12 अध्याय के 6वें वचन में, 12 अध्याय में रहता है कि तुम जहां कहीं भी जाकर अपने बलियों को मत चढ़ाना, నువ్వు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ నీ బలులు అర్పించకు సువి అని రాయబడింది. నీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ నువ్వు బలులు అర్పించకు, నీ గోత్రముల చొప్పున నీకు ఎక్కడైతే దేవుడు నిర్ణయించాడో నువ్వు అక్కడికే వెళ్ళి నీ సమర్పణలన్నీ అర్పించుకోవాలని రాయబడింది. హల్లెలూయా. నీ దశమాంశాలు, నీ బలులన్నీ, నీ కానుకలు, నీ దశమాంశాలు, నీ మొక్కుబళ్ళు అన్నీ అదే చోట అర్పించుకోవాలి, సమర్పించుకోవాలి. నీ గోత్రం చొప్పున, అనగా నిన్ను పిలుచుకున్న పిలుపుకు చొప్పున నీకు నిర్ణయించిన స్థలంలోనే అవన్నీ అర్పించుకోవాలి. కానీ నీకు ఇష్టం వచ్చిన చొప్పున నీకు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ నువ్వు అర్పించక సుమి అని రాయబడింది. तुम्हें जहां मन करे वहां पर जाकर तुम्हारे समर्पण को, तुम्हारे प्रार्थनाओं को, तुम्हारी शिक्षा पाने को और तुम्हें संगति रखने को और तुम्हें रोटी तोड़ने में हिस्सा लेने को परमेश्वर ने नहीं चुना है। व्यवस्था विवरण के 12 अध्याय में स्पष्ट अगुवाई किया गया है कि जिस गोत्र के अनुसार जिस जगह को तुम्हारे लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जैसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है, उसी जगह में तुम्हारी उठाई हुई भेंट, तुम्हारी होम बलि, तुम्हारी हर अर्पण, तुम्हारे दान, तुम्हारी उठाई हुई भेंट, तुम्हारी मन्नतें, तुम्हारे दान दशमांश, सब कुछ वही समर्पण करना। तुम जहां भी तुम्हारा मन करे, जहां का, और इधर 4 दिन उधर 4 दिन जाकर तुम समर्पण मत करना करके लिखा हुआ वहां पर स्पष्ट अगुवाई किया गया है। हाँ, हम लोग प्रभु में ही है ना, तो फिर तुम शिक्षा कहाँ से पा रहे हो? कौन सी शिक्षा में हो तुम? किस प्रेरित की शिक्षा में हो तुम? हालेलुया। हम प्रभु, हाँ, हम अपने और बलियों को हाँ, हर एक स्थान पर जो देखने में आए चढ़ाना नहीं। हर एक शिक्षा जहां पर मिले उसको सीखना नहीं, भटक जाओगे। इसलिए पहले से ही परमेश्वर ने अगुवाई किया है कि जहां कहीं नहीं तुम्हें दिखे और तुम करे, तुम उस शिक्षा में चलो, उस रोटी तोड़ने में हिस्सा लो, उस संगति में हिस्सा लो और तुम उसमें उस वैसे सिखाए प्रार्थना में करते रहो, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोझ परमेश्वर को देना, उनके गोद में चले जाना, यानी उन्होंने जो नियुक्त किया है उसी जगह में तुम्हें भेंट चढ़ाना है, उसी जगह में तुम्हें शिक्षा पाना है, उसी प्रेरित की शिक्षा में तुम्हें चलना है, उसी जगह की संगति तुम्हें करना है। ఆ సహవాసంలోనే నువ్వు ఉండాలి. నీ ఇష్టం వచ్చిన సహవాసంలో 4 రోజులు ఇక్కడ 4 రోజులు అక్కడ కాకిలాగా గంతులు వేసుకుంటూ తిరగడం కాదు. కాకి అంట నడవదంట, గంతులు వేసిద్దట. ఎప్పుడైనా చూసారా కాకి నడవగా? అది ఇట్లా దునుకుద్దంట. అట్లాగే ఈ సహవాసం మార్చే వాళ్ళు ఇక్కడ నుండి అక్కడికి, అక్కడి నుండి అక్కడికి దునుకుతా ఉంటారు. అలా దునుకోద్దు. 4 రోజులు ఇక్కడ 4 రోజులు అక్కడ కాకిలాగా దునికితే ఏమీ దొరకదు. కావు కావు అంటావు, నువ్వు ఎక్కడ ఎవరికి ఇంపుగా ఉండవు.
ఎవరికి దేనికి పనికిరావు. हालेलुया हालेलुया. कौवे की तरह कौवा कूदता है ना, कौवा चलता है क्या? चलते हुए देखा कभी कौवे को? नहीं देखा तो कल ध्यान से देखो कौवा कैसा करता है. वो दोनों पैर उठाकर जंप करता है, चलता नहीं है वो. तो जो एक शिक्षा में और एक संगति में और एक जगह में रोटी तोड़ने में, हिस्सा लेने में और एकजुट होकर प्रार्थना करने में, कलीसिया और फिर प्रेरित और उस कलीसिया को चलाने वाले सेवक सब एकजुट होकर प्रार्थना करना चाहिए. प्रार्थना भी एकजुट होना चाहिए. एक परिवार का एकजुट प्रार्थना होना चाहिए. एक कलीसिया का एकजुट प्रार्थना होना चाहिए. हालेलुया हालेलुया. 4 दिन उधर 4 दिन इधर, हम लोग तो प्रभु में ही है ना. तो ये बोझ देना नहीं है, परमेश्वर के गोद में जाना नहीं है, ये शैतान की गोद पकड़ना है. कौवे की चाल है ये. हालेलुया हालेलुया. तुम्हारे बाल पकने तक, तुम्हारे बुढ़ापे आने तक परमेश्वर में संभालना है. उनके कोमल पंखों के नीचे सुरक्षित होना है. अपने सारी जिम्मेदारियां उनको परमेश्वर के हाथ में देना है. तो फिर प्रेरितों के शिक्षा में रहना है, एक ही संगति में रहना है, एकजुट प्रार्थना में रहना है और उसी जगह में रोटी तोड़ने में, हिस्सा लेने में लवलीन रहना है. हालेलुया. तब जाकर तुम परमेश्वर को अपने जैसे उठाई हुई भेंट, अपने दान, अपने दशमांश, अपने होम बलि, अपने मेल बलि, तुम जैसे परमेश्वर को दे रहे हो, वैसे वो तुम्हारे हर बात, हर प्रार्थना, हर समर्पण को स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार तुम्हारे लिए आकाश के दीवारों को खोलकर, झरोके को खोलकर तुम्हारी हर कमी गड्ढी पूरा करेंगे. हालेलुया हालेलुया. क्योंकि लिखा हुआ है निधि वचन के 19 अध्याय वचन 14 में, సామెతల గ్రంథం 29వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहते हैं. ఏ రాజు దరిద్రులకు సత్యంగా న్యాయము తీర్చును, ఆ రాజు సింహాసనము నిత్యముగా స్థిరపరచబడును. అన్యాయముగా తీర్పు తీర్చువారు కాదు. ఏ రాజు దరిద్రులకు సత్యముగా న్యాయం తీర్చును. राजा की तरह परमेश्वर ने तुम्हें चुना है. क्योंकि ये बात पत्रस की पहली पत्री के 2 अध्याय 8-9 वचनों में लिखा हुआ है कि तुम एक चुने हुए वंश हो और तुम राज पदधारी, రాజుల వంశముల దేవుడు నిన్ను పిలిచాడు. हालेलुया. तो वो राजा की बुलावट परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है. एक चुने हुए वंश और राज पदधारी, एक राजा के पद को देकर बुलाया है. हमने सुबह ध्यान किया है कि ये पद अपने आप नहीं मिलता है, हारून की तरह बुलाए गए को ही वो मिलता है करके. हारून की तरह बुलाए गए व्यक्ति को ही वो मिलता है. तो ये पद, ये राजपद, राजा की बुलावट, चुना हुआ वंश परमेश्वर ने हमें दिया है. तो उस राजा को, यानी जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको राजा के पद देकर परमेश्वर ने बुलाया है, लिखा हुआ है कि वो कंगालों का, जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है. कंगालों का, एक दिन हम भी कंगाल थे, हमें भी कोई भी कंगाल, यानी जिसको कोई भी सहारा नहीं रहता है, हम भी उसी तरह कंगाल थे, हम भी उसी तरह कोई भी सहारा बेसहारे होकर रह रहे थे. किसी ने हमें परमेश्वर के न्याय चुकाया, यानी प्रभु का सुसमाचार सुनाया, हमें बताया, हमें जताया, हमें फिर
प्रभु में स्थिर किया, शिक्षा में स्थिर किया, हमें संगति में स्थिर किया, हमें प्रार्थना करने में स्थिर किया, हमें रोटी तोड़ने में स्थिर किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आज स्थिर हैं। तो तुम्हें जिस तरह स्थिर किया गया है, तुम्हें जिस तरह तुम्हारा न्याय जिस तरह चुकाया गया है, तुम्हें भी वही न्याय करना, मुझे भी वही न्याय करना है। मुझे भी पड़े हुए कंगालों को, मुझे भी शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा में, बपतिस्मा लेकर रोटी तोड़ने में और संगति रखने में हमें स्थिर करना है। प्रार्थना करने में उन्हें स्थिर करना है। वही न्याय है, और वो न्याय करेंगे तो ही उसकी सिंहासन सदा स्थिर रहेगा, नहीं तो वो खुद डगमगाएगा। वो कहाँ पर किंगडम को तैयार करेगा। हालेलुया। वही अस्थिर है, तो वही न्याय नहीं चुका रहा है, तो फिर उसका राजपद कहाँ पर स्थिर रहेगा। हालेलुया। राजा अकेला राजा होता है क्या? उसकी प्रजा होनी है ना, उसका राज्य होना है ना। तो अब जब कंगालों की सुधि लेंगे तब ना, कंगालों को न्याय चुकाएंगे तब ना, उन्हें प्रेरितों की शिक्षा में चलाएंगे तो ना, उन्हें रोटी तोड़ने में हम हिस्सा दिलाएंगे तो ना। हालेलुया। उन्हें संगति करना सिखाएंगे तो ना। कभी हम लोग यहाँ पर एकदम कंगाल के जैसे थे, हमें सुसमाचार मिला, फिर वहां पर से चोप्पदंडी से यहाँ पर आए आमोस पास्टर जी, फिर हमने बोला कि हम लोग कहाँ जाए, उन्होंने कहा ऐसी संगति करो। फिर उसके बाद में बपतिस्मा में चलाया, जिन्होंने सुसमाचार सुनाया उन्होंने हमें बपतिस्मा का फिर ज्ञान दिया, फिर हमने बपतिस्मा ले लिया। फिर रोटी तोड़ने के लिए, फिर रोटी के हिस्से में, फिर जैसे परमेश्वर ने हमें उसकाया सेवा के लिए, हमने जब सेवा आरंभ किया तो फिर वहां से यहाँ पर आकर रोटी तोड़ने में हमें हिस्सा लेने के लिए हमें फिर योग्यता किया। हालेलुया। क्योंकि हर महीने हम तो नहीं जा सकते थे चोपदांडी। फिर प्रार्थना करने में लवलीन कैसे होना है वो हमें एक दो बार बताया जताया, बार बार बताया जताया, जब जरूरत पड़े तब बताया जताया, तो फिर हमने वो उसमें लवलीन होना सीख लिया। हालेलुया। और अब हमें भी वही करना है, और अब तुम्हें भी वही करना है। और ये न्याय नहीं करेंगे तो उसका सिंहासन स्थिर नहीं रहेगा। वो लोग अस्थिर हो जाएंगे। वो लोग जहां पसंद आए, जो शिक्षा पसंद आए उसमें चलेंगे। जहां पर चाहे वहां पर रोटी तोड़ेंगे, जहां पर चाहे वहां पर उस तोड़ने में हिस्सा लेंगे, जहां चाहे वहां उसकी संगति करेंगे। अस्थिर मन वालों को प्रभु से कुछ नहीं मिलता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया। अस्थिर मन वालों को प्रभु से कुछ नहीं मिलता है करके लिखा हुआ है याकूब की पत्री 1 अध्याय के 6वें और 7वें वचन में। क्योंकि वो लोग दो चित्त है, यानी दो मन है उनके, कभी कुछ तो कभी कुछ। और वो दो चित्त रखने वाले, दो मन रखने वाले, उन्हें प्रभु की ओर से कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है। विश्वास से मांगे और संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती उठती है। ऐसा मनुष्य है जो यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। है, क्योंकि वो व्यक्ति दो चित्त है, दो मन वाला है, अस्थिर है। अपनी सारी बातों में
अपनी सारी बातों में चंचल है, 5 मिनट में एक बात बदलते हैं। कुछ लोग रहते हैं, उनका मूड स्विंग हो जाता है, वो लोग 5 मिनट में एक बात बदलते रहते हैं, अपने बात के पक्के नहीं रहते हैं। जो बात मुंह से निकली उसमें फिर जिंदगी भर नहीं रहते हैं। 5 मिनट में एक बात, 10 मिनट में एक बात, 15 मिनट में एक बात, आधा घंटे में एक बात। हालेलुया। उनका मूड स्विंग होता रहता है, चेंज होता रहता है, माइंड चेंज होता रहता है। अरे अभी तक तो कुछ और कह रहे थे, अभी कैसे ये बात बदल रहे हैं, ऐसा लगने लगता है। क्योंकि ये दो चित्त मन वाले, अस्थिर मन वाले। हालेलुया। ऐसे लोगों को प्रभु से कुछ भी नहीं मिलता है। और उनका न्याय, वो लोग न्याय नहीं चुका पाते हैं, इसलिए उनका सिंहासन स्थिर नहीं रहता है, उनका विश्वास स्थिर नहीं रहता है। इसलिए हमने इस याकूब की पत्र में अभी पहले अध्याय के 6वें वचन में पढ़ा है ना, कि विश्वास से मांगो, लेकिन इनका मन अस्थिर है, दो मन वाले हैं। जब प्रार्थना करेंगे तो फिर कुछ और, फिर उसके बाद में घर पे जाएंगे तो कुछ और। हालेलुया। जब प्रार्थना के लोगों से मिलते हैं तो फिर कुछ और, फिर उसके बाद में अन्य लोगों से मिलते हैं तो कुछ और। जब प्रार्थना की टोली में रहते हैं, इस भीड़ में रहते हैं तो भेड़ बन जाते हैं, फिर उसके बाद में जब वो अन्य जन के टोली में, उस झुंड में रहते तो बकरी बन जाते हैं। वेश बदलते रहते हैं, वेश बदलता रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने कई बार कहा है, वेशधारी होकर के, వేషధారులారా ఇక్కడ ఒక రకంగా ఉంటున్నారు, అక్కడ పరిశీల ద్వారా దగ్గర ఒక రకంగా ఉంటున్నారు, మళ్ళీ యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఒక రకంగా ఉంటున్నారు, బోధ విన్నాక ఒక రకంగా ఉంటున్నారు, ఇంటికి వెళ్ళినాక ఒక రకంగా ఉంటున్నారు. ఆయన బాప్తిస్మం తీసుకున్నప్పుడు ఒక దగ్గర ఉంటున్నారు, ఒక రకంగా ఉంటున్నారు, మళ్ళీ వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రకంగా ఉంటున్నారు. అస్థిరత్వం, అవిశ్వాసం, అల్ప విశ్వాసులారా అనుకోపడ్డాడు ఆయన. हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निश्चय जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है, उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है, क्योंकि वो खुद स्थिर है, इसलिए उसकी गद्दी भी स्थिर रहता है। वो खुद स्थिर है, इसलिए उसकी गद्दी स्थिर रहती है। परमेश्वर ने जो उसको सौंपा है, उस काम में वो स्थिर रहेगा। దేవుడు అప్పగించిన ఆ పనిలో నమ్మకంగా ఉంటాడు, ఎందుకనగా ఆ వ్యక్తి స్థిరంగా ఉన్నాడు కదా, అస్థిరుడే లేడు కదా. हालेलुया। अब तुमने जो काम लिया है अपने हाथ में, अगर परमेश्वर ने तुम्हें जो काम सौंपा है तुम्हारे हाथ में, तो फिर उसमें कोई भी अड़चने नहीं आएंगे। क्या विश्वास यात्रा में, तो फिर अगर यात्रा है, जीवन है, तो फिर कुछ ऐसी वैसी घटनाएं तो होती रहती होगी। कोई भी एंटर करेगा, बाहर एग्जिट हो भी जाएगा ना, एंट्री है तो एग्जिट भी है ना। हालेलुया। तो अब फिर शैतान की भी एंट्री है तो एग्जिट भी है। ये नहीं कि वो शैतान जीवन पर तुम्हें पकड़ के रखेगा, तुम प्रार्थना करो वो एग्जिट हो जाए, वो निकल जाएगा। हालेलुया। कुछ समस्याएं हैं जो तुम्हारे एक दिन की प्रार्थना में हल हो रहे, कुछ समस्याएं हैं, तुम्हें उसके लिए बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा, बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा। तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी से आने वाले शाप पापों के लिए तुम्हें बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि वो पीढ़ी पीढ़ी से पीछे पड़े हुए हैं, शैतान, दुष्ट आत्माएं, कि कब जाके तुम्हें निगले करके। इसलिए तुम्हें अस्थिर नहीं रहना, एकदम स्थिर रहना है, और फिर तुम्हें हमेशा बलियां चढ़ाते रहना। इसलिए तो हमने अभी पढ़ा, लवलीन रहो, शिक्षा में लवलीन रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, रोटी तोड़ने में लवलीन रहो, संगति करने में लवलीन रहो। हालेलुया,
हालेलुया। कुछ है जुए जो तोड़े नहीं जा रहे हैं, उस जुओं को तोड़ने के लिए तुम्हें उसके अनुसार प्रार्थना की आवश्यकता है, लवलीन होने की आवश्यकता है। तुम रोटी तोड़ने में लवलीन हो तो फिर प्रार्थना करने में शायद तुम पीछे हट रहे होंगे। तुम प्रार्थना करने में लवलीन हो तो फिर संगति करने में तुमसे चूक रही होगी। तुम संगति करने में लवलीन हो तो फिर शायद ही तुम शिक्षा पाने में अस्थिर रह रहे होंगे। छुक रहा है तो कहीं तो भी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में छुक रहे हो, स्थिर हो जाओ, फिर स्थिर हो जाओ, फिर से शुरुआत करो, फिर से कंटिन्यू करो। क्योंकि एक बात लिखा हुआ जकरिया पुस्तक के 9 अध्याय के 12 वचन में कि हे बंदीगृह में पड़े हुए लोगों, गढ़ की ओर फिर जाओ, फिर मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हें दूना सुख दूंगा। हालेलुया। బందీగృహంలో పడి ఉండి నిరీక్షణ గలవారలారా, తిరిగి మీ కోటను ప్రవేశించుడి, మీకు రెండంతలుగా దీవించదనని తెలియజేయుచున్నాను అంటాడు। ये आशा धरे हुए बंदी हो, बंदीगृह में पड़े हुए हैं, आशा है लेकिन हम लोग प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं। कर नहीं पा रहे होंगे लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ रहे हैं ना। ये आशा धरे हुए बंदी हो, यानी बंधनों में पड़े हुए लोगों, गढ़ की ओर फिरो, फिर से प्रभु की ओर फिर जाओ। गढ़ के बाहर हो गए हो ना, गढ़ की ओर फिर जाओ। फिर मैं आज ही बताता हूँ, हाँ मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। बंधनों में हो लेकिन फिर भी आशा रखे हो ना प्रभु में, कर नहीं पा रहे हो लेकिन फिर भी आशा रखे हुए ना प्रभु में, तो फिर जाओ गढ़ की ओर, फिर जाओ शिक्षा की ओर, फिर जाओ प्रार्थना की ओर, फिर जाओ रोटी तोड़ने की ओर। नहीं लिया बपतिस्मा, जुड़ जाओ बपतिस्मा में। हालेलुया। नहीं कर पा रहे प्रार्थना, सहायता मांगो और जुड़ जाओ प्रार्थना करने में, फिर तुम पवित्र आत्मा पाओगे, अभिषेक पाओगे, तुम्हारा अभिषेक बढ़ता जाएगा। काम नहीं हो रहा है तो फिर ये कम है अभिषेक, और उसमें बढ़ना है तुम्हें, और बढ़ना है, और बढ़ना है। हालेलुया। ఇంకెక్కువ కావాలి మంట, ఇంకెక్కువ కావాలి। నీ అవసరతలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, నీ అవసరతలు ఎక్కువ, నేను 5 నిమిషాలు ప్రార్థన చేస్తే ఎలా? ఎక్కువగా వంటలు కావాలంటే ఎక్కువగా మంటలు కావాలి కదా, వదా? నువ్వు ఇంత మంట మీద 100 కిలో ఉడికిస్తావా? ఇంత మంట కావాలి కదా। हालेलुया। 100 किलो पकाना है तो फिर आग तो बढ़ना है ना, आग ज्यादा रहना है ना। इतने से आग में तुम 100 किलो पकाओगे क्या? कितने दिन पकाओगे उसे? और खाने लायक रहेगा? हालेलुया। तो जितनी जरूरतें हैं उतनी प्रार्थना। जब हम गढ़ की ओर फिरना है, यानी प्रार्थना की ओर फिरना है, गढ़ की ओर फिरना है तो फिर बपतिस्मा लेकर रोटी तोड़ने में फिरना है। नहीं जा रहा है ना तुम्हारी समस्या, गढ़ की ओर फिर जाओ। आशा धरे हुए हो ना, फिर जाओ फिर। हालेलुया। जुड़ जाओ फिर से, क्योंकि उन्होंने कहा आज ही कहता हूं कि मैं तुम्हें दूना सुख दे दूंगा। अब जो खोया है ना उसे डबल आशीष में दे दूंगा। ఏదైతే పోగొట్టుకున్నావో రెండంతలుగా నేను నిన్ను దీవించదనని తెలియజేయుచున్నాను। हालेलुया। फिर जाओ फिर से गढ़ की ओर फिरो, ताकि फिर परमेश्वर तुम्हें दूना सुख दे। लवलीन हो जाओ, फिर से वो दूना सुख दे। जहां पर छुप गए वहां पर फिरेंगे, फिर दूना सुख देंगे। हालेलुया। इसलिए गलती, धन्य है वो जो अपनी गलती को पहचानते हैं, अपने अधर्म का वो लोग लेखा जिनको जो प्रायश्चित करते हैं, धन्य है वो लोग। हालेलुया। क्योंकि उनको उनकी गलती क्या है वो जैसे पहचाना, उस गलती को उन लोगों ने फिर तुरंत मान लिया और छोड़ दिया, तुरंत उन पर करुणा बरसता है। हालेलुया।
धन्य है वो लोग जो अपनी गलती को पहचान लेते हैं, अपने चूक जहां पर हुई है वहां पर उस जगह को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है पहले थिस्सलुनीका के 5वें अध्याय के 4 वचन में, थिस्सलुनीका की पहली पत्री 5 अध्याय वचन 4 में, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, हाँ वो दिन तुम पर छोड़ के नहीं आ पड़े। तुम तो अंधकार में नहीं हो कि अचानक तुम पर कोई विपत्ति आ पड़े। क्योंकि विपत्ति किसके ऊपर आती है? देखो पढ़ो नीति वचन का 19 अध्याय वचन पहला वचन 29వ అధ్యాయం మొదటి వచనం సామెతల గ్రంథంలో చదవండి। ఎవరికి? హఠాత్తుగా శిక్ష రాయబడి ఉంది। హఠాత్తుగా శిక్ష రావడానికి సహోదరులారా, ఆ దినము దొంగ మీ మీదకి వచ్చుటకు మీరు చీకట్లో ఉన్నారు కారు, ఎవరి మీదకి వచ్చుద్ది? హఠాత్తుగా శిక్ష రాయబడి ఉంది। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, फिर वो अचानक नाश हो जाएगा, फिर उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा रिपेंटेंस का, बदलने का। हालेलुया। लेकिन तुम है भाइयों, अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोरों की नाई आ जाए। तुमने मान लिया यीशु को, जान लिया प्रभु को, तो फिर तुम लवलीन रहो, प्रार्थना में लवलीन रहो, रोटी तोड़ने में लवलीन रहो, संगति करने में लवलीन रहो। 4 दिन एक संगति, 10 दिन दूसरी संगति, 4 हफ्ते तीसरी संगति, ऐसे क्यों फिर रहे हो? कभी पवित्र दिन का पालन नहीं करना तो कभी उपवास दिन का पालन नहीं करना, तो कभी फिर रोटी तोड़ने में हिस्सा नहीं लेना। हालेलुया। तो ऐसे क्यों? यानी तुम परमेश्वर को श्रेय नहीं दे रहे हो, ऐसे ही है ना? దేవుడికి ఘనత ఇవ్వడం లేదు కదా, అంతే కదా, విలువ ఇవ్వడం లేదు కదా, దాని అర్థం అంతే కదా। हालेलुया। कभी कभार चल जाता है, कभी कभार पवित्र दिन पालन नहीं करेंगे तो क्या होता है, कभी कभार उपवास दिन पालन नहीं करेंगे तो क्या होता है, फिर कभी कभार हल्का सा एक्सीडेंट हो जाता है तो चलेगा क्या? कभी कभार हाथ ऐसा मुड़ जाएगा, चलेगा? कभी कभार पैर लंगड़ाएगा, चलेगा? कभी कभार लकवा आ जाएगा, चलेगा? हालेलुया। लेकिन ये लोग बोलते हैं ना, అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న యాక్సిడెంట్లు అయితే బాగుంటుందా? అప్పుడప్పుడు చేలు మలకబడతాయి బాగుంటుందా? అక్కడిక్కడ పట్టుకుంటది బాగుంటుందా? ఇరుగుతుంది బాగుంటుందా? ఇది నడుస్తే అది కూడా నడుస్తుంది। మరి तुम ये चलाओगे ना, कभी कभार प्रार्थना में नहीं जाएंगे, चलेगा, पवित्र दिन पालन नहीं करेंगे, चलेगा, उपवास दिन का पालन नहीं करेंगे, चलेगा, ऐसे जो सोचते हैं तो फिर निश्चय प्रभु भी सोचते हैं ठीक है, कभी कभार एक्सीडेंट चल जाएगा इनको, कभी कभार हाथ पैर मुड़ना चल जाएगा इन लोगों को, कभी कभार ऊपर से नीचे गिरना चल जाएगा इनको। हालेलुया। चल जाएगा क्या? चल जाएगा क्या? हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम प्रभु की ओर है, वो भी वैसे हमारी ओर है। నువ్వు ఎలాగా దేవుడి వైపు ఉన్నావు, దేవుడు నీ వైపు అలాగే ఉన్నాడు। నువ్వు ఎలాగా దేవునికి ఇస్తావో విలువ, ఆయన నీకు అలాగే విలువిస్తాడు। तुम जैसे उनकी वैल्यू करोगे वो वैसे तुम्हारी वैल्यू करेंगे। तुम जैसे उन्हें देखोगे वैसे वो तुम्हें देखेंगे। तुम जितना श्रेय उनको दोगे उतना ही श्रेय वो तुम्हें देंगे। कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई छोटा बड़ा या फिर जात पात या लड़की लड़का या स्त्री पुरुष या छोटा बड़ा या बूढ़ा, कोई भेद नहीं है। जैसे तुम वहां पे हो वैसे वो यहाँ पे है। मैंने कहा ना, एक 80 साल की एक माँ
जब किसी बीमारी के कारण वो एडमिट हुई तो फिर वो प्रार्थना कर रही थी और वो फिर आत्मा के द्वारा स्वर्ग राज्य में वो गई और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। यीशु ने उसको सारी पृथ्वी दिखाई, क्या क्या गलती हो रही दिखाए। और वो पूछे क्या तुम जाना चाहती हो? तो फिर उसने बोला हाँ। फिर उसने बोला फिर क्या चाहिए तुम्हें? तो फिर उसने बोला जो परमेश्वर आपने ये पाप दिखाए हैं ना, इनके लिए मैं विनती करती रहूं, निवेदन करती रहूं, निवेदन करने की, विनती करने की शक्ति मुझे दे करके उसने पूछा। విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మను, విజ్ఞాపన చేయు శక్తిని, ఏ పాపాలైతే నువ్వు నాకు చూపించావు, ఏ దేశాలైతే నువ్వు నాకు చూపించావు, ఎంత చెడిపోయిన దేశాలు సొదొమ గొమొర్రా వలె పాపంలో ఉన్న ఆ విచ్చలవిడితో ఉన్న ఆ దేశాలను నువ్వు చూపించావు, ఈ మనుషులను, యవ్వనస్తులను, ఈ వ్యక్తులను చూపించావు, వీళ్ళందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేసే శక్తిని నాకు ఇవ్వమని 80 ఏళ్ళ ముసలమ్మ అడిగింది. 8 రోజుల కాదు. హల్లెలూయా. అప్పుడు దేవుడు సరే అన్నాడు, పంపించేశాడు మళ్ళీ ఆ శరీరంలోకి. परमेश्वर ने उसे हील कर दिया और फिर उसको फिर से शरीर में भेज दिया। फिर जैसे वो शरीर में आ गए, वो रोग ही नहीं था। जिसको लिवर में कुछ प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम ही नहीं रहा। वो हीलिंग कैसे होते मुझे अनुभव हुआ है मेरे उपवास प्रार्थना में। सच में पूरा पूरा सब कुछ नहीं रहता है। फिर एकदम किसी पार्ट में, किसी हिस्से में कोई दर्द नहीं रहता है, अलग ही हो जाता है। जैसे फेदर, जैसे कोई पंख रहता है ना, वो कैसा हल्का रहता है वैसा हो जाता है। उस हीलिंग का अनुभव है मुझे। हालेलुया। फिर वो उस स्त्री के उस माँ के ऊपर फिर जब उनके प्राण को फिर उन्हें वापस दे दिया गया तो फिर उनकी बॉडी पूरी तरह से हील हो गई और वो फिर अब गवाही देते हुए और फिर उन देशों के लिए, उन लोगों के लिए, उन पापों के लिए वो फिर निवेदन और प्रार्थना की शक्ति पाकर वो कर रही है। परमेश्वर को कोई भेद नहीं है। वो 80 साल की है क्या हुआ, या फिर 28 साल का युवक या युवती हो तो क्या हुआ। हालेलुया। वो इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, इनको नहीं करेंगे, उनको नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो किसी को भी हील करेंगे, किसी को भी इस्तेमाल करेंगे, किसी को भी उन्हें फिर से उनमें रस भरकर फिर उन्हें नया बना देते हैं। వారిలో సారము నింపి వారిని మళ్ళీ చిగురించేలా ఆయన। हालेलुया। इस स्त्री के अंदर उन्होंने देखा कि उसने कुछ नहीं मांगा, उसने कहा इन सब के लिए प्रार्थना करने की, निवेदन करने की शक्ति मुझे चाहिए। వీళ్ళందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేయు శక్తి నాకు కావాలన్నది దేవుడు మెచ్చుకున్నాడు, ఆయన చేశాడు। నువ్వు 80 ఏళ్ళ ముసలమ్మ నువ్వేం చేస్తావు అనలేడు। ఆ బాడీ అంతా హీల్ అయిపోయింది, ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాను। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हे भाइयों, तुम्हें तुम्हारे ऊपर अचानक आने के लिए कोई ये नहीं हो कि तुम्हें नहीं पता है। तुम लोग ऐसे नहीं हो कि फिर तुम्हें प्रार्थना नहीं करना पता है। तुम लोग ऐसे नहीं हो कि तुम्हें निवेदन करना नहीं पता है, तुम्हें रोटी तोड़ने में हिस्सा लेना है इसके ज्ञान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रेरितों के शिक्षा में लवलीन रहना है, ऐसा ज्ञान नहीं, ऐसे लोग नहीं है यहाँ पे। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर चलते हैं तो फिर निश्चय लिखा वो बार बार डांटे जाने पर भी हट करने वाला अचानक विपत्ति में पड़ जाता है, फिर कोई भी उपाय काम नहीं आता है। हालेलुया। ఇన్నిసార్లు గద్దించిన లోబడిన వాడు హఠాత్తుగా శిక్షణ వదలడు। సోదరులారా, దినం దొంగ వల్ల మీ మీదకి వచ్చుటకు మీరు చీకట్లో ఉన్నారు కారు కదా। వెలుగు సంగతులు అన్నీ తెలుసు, వెలుగు సంబంధులే కదా, వెలుగులో ఉన్న ప్రార్థన తెలుసు, వెలుగులో రొట్టె విరుచుటలో ఉండాలని తెలుసు।
ఎడతెగక సహవాసంలో ఉండాలని తెలుసు, ప్రార్థన యందు ఉండాలని అంతే తెలుసు. తెలిసి తెలిసి తప్పు చేస్తే హఠాత్తుగా శిక్షణ అందుతావు. కానీ మీకు హఠాత్తుగా మీ మీదకి రావడానికి మీరేం తెలియని వారా అని అంటుంది వాక్యం. हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री की दूसरे अध्याय 20 वचन में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री दूसरा अध्याय वचन 20, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। सिर्फ बोलोगे और करोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं मिलता है। नहीं पता है क्या? व्यर्थुड़ा, క్రియలేని విశ్వాసం నిష్ఫలమైనదని తెలుసుకుని కోరుచున్నావా? अनजान बन रहे हो क्या? क्या तो पता नहीं है कि यह निकम्मे मनुष्य, ये व्यर्थ मनुष्य, ये नहीं पता कि क्रिया के बिना विश्वास मृत है, कुछ भी नहीं है। वो बोलोगे और हो जाएगा, उसको करना भी चाहिए ना, क्रिया में उसे लाना है या नहीं? हालेलुया। तुम ठानोगे लेकिन करोगे नहीं तो फिर क्या फायदा उस विश्वास का? वो मृत है, मरा हुआ है। नीचे वचन कितना अच्छा है, पढ़ो 21वां वचन। जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पे चढ़ाया, गोद में नहीं रखा, उसने ये नहीं बोला कि हाँ प्रभु मैं चढ़ाऊंगा, कल चढ़ाऊंगा, हाँ प्रभु मैं अगले महीने चढ़ाऊंगा, इसको मैं पूरा उसको मैं दिन रात देखूंगा, मेरे आंखें जितना मेरा आंखें तसल्ली पाने तक देखूंगा 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 देखूंगा, फिर उसके बाद में चढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं बोला। तुम लोग बोलते हो ना है अम्मा तुम्हें बपतिस्मा लेना है, ऐसा वचन है। नहीं, हम लोग अगले साल लेंगे, हम लोग देखेंगे 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 और अगले साल लेंगे। अम्मा तुम्हें उद्धार में चलना है तो फिर देखेंगे 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 अगले साल। जो बोला वो सुनना चाहिए। तुम्हें प्रार्थना में लवलीन रहना है, नहीं होता है काम छोड़ने के बाद प्रार्थना करिए। तुम्हें सेवा में तुम्हें सेवा करना है, फिर अगले साल हम काम छोड़ेंगे फिर सेवा करेंगे। तुम्हें जो बताया गया है उसे करो दो। हालेलुया। अगले महीने, अगले साल, अगले दिन, क्रिया के बिना विश्वास मृत है। तुम विश्वासी हो लेकिन क्रिया किधर है? तुम लवलीन किधर हो? एक जैसे चल किधर रहे हो? 4 दिन ऐसे 4 दिन वैसे, 4 दिन ऐसे 4 दिन वैसे, 4 दिन ऐसे 4 दिन में कौवे की चाल, इधर जंप उधर जंप उधर जंप इधर जंप। हालेलुया। क्रिया के बिना विश्वास मृत है। विश्वासी हो। अब ये देख रहा है शैतान ने बहुत विश्वास बहुत विश्वास बहुत विश्वास है, तो अब कहाँ दबाना है? क्रिया नहीं करने देना है। कहाँ दबाना है? सुला के रखना है। कहाँ दबाना है? चर्च नहीं जाने देना है। कहाँ दबाना है? वचन नहीं सुनने देना है। कहाँ दबाना है? प्रार्थना नहीं करने देना है। कहाँ दबाना है? कि जिस दिन पवित्र दिन रहता है ना, उसी दिन मेहमानों को लाना है। हालेलुया। उसी दिन डांडी मरवाना है, क्योंकि सारे हफ्ते फिर अपवित्र रखना है। వారమంతా అపవిత్రతనే। మెయిన్ టైంలో ఏం చేయాలో చేయాలి। వీడికి తెలుసుగా విశ్వాసం ఉంది కానీ క్రియ లేదు। బాగా ఉంది విశ్వాసం, దేవా దేవా హల్లెలూయా, కానీ క్రియ లేదు। మనం ఏదో చిన్న కొద్దిగా ఆటంకం చేస్తే చాలు, ఇంకా అంత చిరిగి చాట్ అయిపోద్ది, విశ్వాసం అంతా విచ్చలవిడి అయిపోద్ది ఇంకా। हालेलुया, हालेलुया। सो पता है कौन से लोग कैसे गिराना है, किसको चलाना है, क्या करना है, कैसे उन्हें रोकना है, कैसे प्रार्थना से रोकना है, कैसे
उन्हें दबा के रखना है। विश्वास है, उसको पता है कि ये लोग ना डूब जाओ उसमें, तो ये लोग डूबने के लिए तैयार रहने वाले हैं। विश्वास ही है लेकिन क्रिया नहीं है। इतनी सी आतंक, इतना सा आतंक, थोड़ा बहुत आतंक, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ आतंक आया, फिर इन लोगों का पलटी हो जाता है। ये लोग अल्टी पलटी वाले हैं, इनको हम आसानी से गिरा सकते हैं, वो गिरा देगा। క్రియలేని విశ్వాసమృతం, బాగా ఉంది విశ్వాసం. క్రియ లేదు, చిన్న ఆటంకం చేయాలి, చిన్న మాట వినిపించాలి, చిన్నగా వారిని నొప్పిస్తే చాలు, వీళ్ళంతా దానికి విరుద్ధంగా నడుచుకుంటారని వారికి బాగా తెలుసు. కనుక ఎవరిని ఎలాగ పడగొట్టాలో అలాగా పడగొట్టడంలో ఆ విశ్వాసాన్ని క్రియరూపకంగా రానివ్వకుండా ఎలా ఆపాలో అలా ఆపేస్తాడు. हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारी जिद, कौन जिद्दी है और कौन जिद्दी नहीं है ये भी पता रहता है। कौन जिद पकड़ के चलता है, कौन जिद पकड़ के नहीं चलता है, वो भी। कौन ऐसे गोल में रहता है कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे विश्वास में, मुझे ऐसी आशीष को स्वतंत्र करना है। कौन ऐसे बोल रहा है, कौन उड़ाऊ की तरह बस बिना गोल के, बिना कुछ के ऐसे चल रहा है, वो भी जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम लोग कुछ ठान लेते हैं, जब हम कुछ प्रार्थना करने के लिए ठान ले, लवलीन रहने के लिए हम लोग ठान लेते हैं, उसी समय में अड़चने आते हैं, उसी समय में गिरावट होती है, उसी समय में शैतान हमें गिराता है। तो फिर भी अब उसी समय में, क्योंकि अब्राहम को सब कुछ मिल गया, पुत्र चाहिए था मिल गया, उससे पहले ही संपत्ति मिल गई, उससे पहले बड़ा नाम, अच्छा नाम मिल गया है। अब उसी पुत्र को उसी पुत्र को अब मैं अगर मांगूंगा तो ये क्या करेंगे? क्योंकि अब शैतान ने सोचा कि तूने पुत्र दिया है इसलिए तो वो तुम्हारी सेवा कर रहा है, तुमने पुत्र दिया है और कुछ भी, कोई भी अड़चन नहीं है, इसीलिए तो वो खुश है तुमसे। मांगो पुत्र को, क्या होता है देखो। दिया है ना बच्चा, उसी बच्चे को मांगो, अब क्या होता है देखो। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम पसंद है वही परमेश्वर तुम्हें मांगता है, तुम उसे करते हो तो फिर वही क्रिया है। ఏదైతే నీకు ఇష్టమో అదే దేవుడు నిన్ను అడుగుతాడు. నీకు ఉదయం పడుకోవడం ఇష్టమా, నీ ఉదయమే నేను ప్రార్థించమంటాడు. నీకు రాత్రి పడుకోవడం ఇష్టమా, అప్పుడే నేను ప్రార్థించమని నేను బోధిస్తానంటాడు. హల్లెలూయా. పగలు బాగా గుర్రు కొట్టడం ఇష్టమా, పగలే కూర్చో నేను నీకు బోధిస్తానంటాడు. నీకు ఏది ఇష్టమో అదే కావాలంటాడు. हालेलुया। तुम्हें जो पसंद है, जिसे करने में तो तुम्हें तकलीफ होती है, जिसे करने में तुम्हें परमेश्वर को चुनोगे या इसको चुनोगे, किसको चुनोगे, ऐसी जो कड़ी रहती है ना, वही क्रिया है। जो तुम कर सकते हो वो क्रिया नहीं है। जो तुम चुनोगे ये या ये, अब यही चाहिए या ये चाहिए। अब अब्राहम को बच्चा चाहिए जिसके लिए 25 साल इंतजार किया, और प्रभु चाहिए जिसने मुझे बुलाया, चुना और जिसने ये सब कुछ मुझे दिया, ये संपत्ति, ये धन, ये नाम, ये बच्चा, ये शौहरत, ये काम, ये प्राण, ये सब कुछ जिसने दिया। अब मैं इसको चुनूं या इस बच्चे को चुनूं जिसे प्रभु ने ही दिया है, या अपने आप नहीं आया है। हालेलुया। क्या करे, ये पसंद है, लेकिन क्या करे, अगर ये जाएगा तो फिर सब लोग तो मुझे, मेरे मुंह के ऊपर तो थूकेंगे ना कि 25 साल इंतजार किया, बच्चा हुआ और 11 साल का हुआ नहीं, कैसे मरा ये, क्या पाप किया तुम लोगों ने,
कितनी निंदाएं आएंगे, कितने अपमान आएंगे, कितना लज्जित होना पड़ेगा, कितने लोग मुंह पे आके थूक के जाएंगे, कितने रिश्तेदारों के सामने नाम धराई होगा, कितने लोग क्या क्या बोलेंगे। नहीं बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे? हालेलुया। अब क्या करूं? अब इसको चुनो या इसको चुनो? किसको चुनो? ये है तो ये भी पसंद है, ये है तो ये तो जान है, अब ये है तो ये परमेश्वर है, इसलिए इसको मुझे पहला स्थान देना है। ये है तो फिर ये तो ये बच्चा है जिसके लिए तो मैंने इंतजार किया 25 साल से, सब कुछ किया, जो जो बोलने, जो जो करने के लिए बोला। अब विश्वास है, क्रिया क्रिया चाहिए। अब परमेश्वर पर भरोसा ही अन्याय नहीं है। ఒక్కటే అర్థమైపోయింది, దేవుడు అన్యాయస్తుడు కాదు. దేవుడైతే అన్యాయస్తుడు కాదు. అడుగుతున్నాడు కానీ అన్యాయస్తుడైతే కాదు. అడుగుతున్నాడు కానీ నన్ను సిగ్గుపరిచేవాడైతే కాదు. అడుగుతున్నాడు కానీ నన్ను చీకట్లో ఉంచేవాడైతే కాదు. हालेलुया, हालेलुया। अब मुझसे मांग तो रहे हैं, लेकिन ये मुझे छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। हम मांग तो रहे हैं, लेकिन लज्जित करने वाला परमेश्वर है। सब लोग थूकेंगे तो क्या प्रभु को महिमा है? अब इसने, अब्राहम ने सोच लिया तो होगा ना कि मैंने 25 साल इस पे भरोसा किया, इसने मुझे कभी किसी चीज में लज्जित नहीं करेगा, लज्जित नहीं किया है, इस विषय में कैसे करेगा ये? इतना अच्छा सच्चा परमेश्वर जिसने मुझे उस बदतर जिंदगी से, उस बेकार जिंदगी से मुझे यहाँ पर चलाया, तो ये कहाँ, इस जगह में क्यों लज्जित करेगा मुझे? अब मांग रहा है, करने के लिए बोल रहा है, तो फिर क्यों सब लोग आके थूकने जैसा मुझे करेगा? इसने विश्वास किया है ना? किया है या नहीं? हालेलुया। अगर 25 साल मैंने विश्वास किया और पाया है, तो फिर अभी भी मैं कुछ ना कुछ पाऊंगा। इसलिए अब मैं इस बच्चे को, अगर उसने मांगा है तो फिर दे दूंगा करके निर्णय लेकर पत्नी को भी नहीं बताया, क्योंकि लिखा हुआ है मीका पुस्तक के 7वें अध्याय के 5वें वचन में कि किसी परम मित्र पर विश्वास मत करना, मित्र पर विश्वास करना, और अपने अर्धांगिनी के सामने भी अपने मुंह के द्वार को मत खोलना करके लिखा हुआ है। నీ కౌగిట్లో పడుకున్నా దాని ఎదుట కూడా నీ పెదవుల ద్వారం విప్పకము. హల్లెలూయా. స్నేహితుడు నమ్మవద్దు, ముఖ్య స్నేహితుడైతే ఇంకా అసలే నమ్మవద్దు. ఆయన అర్ధాంగినికి కూడా ఏం చెప్పలేడు, భార్యకు కూడా ఏం చెప్పలేడు. उसने अपने उस पत्नी के सामने भी मुंह नहीं खोला, और फिर लेकर गए क्रिया के रूप में, लेटाया वेदी के ऊपर, अब बस मार डालना था, लेटाया वेदी के ऊपर और तलवार को ऐसे पकड़ा और ऊपर से वाणी हुई, हे अब्राम, हे अब्राम, नीचे रख अपने तलवार को। पागल हो गया है क्या? मैं अब खुश हो गया हूं कि मुझे अब यकीन हो गया है कि तू मेरे सिवा और किसी चीज को नहीं चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हो गया लज्जित? अभी हो गया क्या? हो गया लज्जित? लेकिन ये लोग करते नहीं है ना, अब इस अब्राम के जैसे क्रिया करते नहीं है ना। इतना तो भरोसा रखना है कि वो लज्जित नहीं करेगा, इतना तो भरोसा रखना है कि वो अगर कुछ करने के लिए कह रहा है तो फिर उसके आगे कुछ तो है। अब देवदूत दो बार प्रत्यक्ष, यानी दो बार प्रकट और बोलने लगा, हे अब्राहम, हे अब्राहम, तूने ये चीज किया इसलिए तू धर्मी ठहराया जाएगा। अब तुझे कुछ भी घटी नहीं होगी, तुझे मरने तक, आंख बंद होने तक तुझे कोई घटी नहीं रहेगी। सच में अब्राहम को कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। किसी चीज की भी नहीं। నువ్వు ఇది చేసావు గనక అని దేవదూత రెండు మార్లు ప్రత్యక్షమై సెలవిచ్చాడు. అబ్రహామా, నువ్వు ఇది చేసావు గనక, నువ్వు ఇది చేసావు గనక, ఈ క్రియ నువ్వు చేసావు గనక, నీ విశ్వాసాన్ని క్రియ రూపంలో చూపించావు గనక, నీ ఏకైక కుమారుణ్ణి నువ్వు బలిపీఠం మీద పడుకోబెట్టి అర్పించడానికి రెడీ అయ్యావు కనుక, ఇది నువ్వు చేసావు గనక
ఇంకనికి అసలు ఏ కొద్దుగా ఉండదు ఇంక పో అన్నమాట. हालेलुया हालेलुया। अगर 25 साल भरोसा रखा था और बच्चा पाया तो फिर इसने फिर से भरोसा किया कि प्रभु तो मुझे लज्जित नहीं करेगा। सब लोग आके निंदाएं डालने जैसा करेगा नहीं, सब लोग आके बोलने जैसा तो करेगा नहीं। हालेलुया। ये होता है क्रिया, ఇది క్రియ। దేవుడు నన్ను సిగ్గుపరచడు, యెహోవా నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను, నన్ను ఎన్నడూ సిగ్గునందనీయకు। 71 కీర్తన 1వ వచనం। हालेलुया। मैं गीता कंपाउंड में थी और फिर उस समय में मैं किराए पे थी। उस समय में मुझे परमेश्वर ने वचन दिया, क्योंकि उस समय में मुझको फिर बहुत सारे अड़चने थे। मैं बहुत लज्जित अपने आप को महसूस कर रही थी कि मैं किराए के घर पे हूँ। तो उस समय में परमेश्वर ने ये वचन दिया कि हे यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। मैं उसी को पकड़ पकड़ के, मेरा तकिया भीग जाता था, उतना रो रो के मैं प्रार्थना करती, छुड़ा मुझे ऐसे अपमान से, छुड़ा मुझे, क्योंकि मैं तेरे शरणागत हूँ, मुझे लज्जित ना होने दे। యెహోవా నీ శరణు జొచ్చి ఉన్నాను, నన్ను ఎన్నడూ సిగ్గునందనీయకుము। प्रभु నన్ను విడిపించాడు అక్కడి నుండి। हालेलुया हालेलुया। और उसने छुड़ाया मुझे उस जगह से, उस लज्जित परिस्थिति से मुझे छुड़ाया। जो मैं लज्जित हो रही थी उस परिस्थिति, उसने मुझे छुड़ाया। अब अब्राहम ने भी तो यही तो सोचा होगा कि वो मुझे लज्जित नहीं करेगा। अगर उसने मुझे इस विश्वास को क्रिया के रूप में दिखाने के लिए बोला है तो वो लज्जित तो नहीं करेगा। अगर प्रार्थना में लवलीन होने के लिए कहा है तो फिर वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। अगर रोटी तोड़ने में हिस्सा लेने के लिए बोला है तो लज्जित नहीं करेगा। और संगति करने के लिए बोला है तो फिर लज्जित नहीं। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए बोला है तो लज्जित नहीं करेगा, सुन के छोड़ेगा उसे, उस दुहाई को सुनेगा और जवाब जरूर देगा। टिके रहो प्रेरितों की शिक्षा में, टिके रहो संगति में, टिके रहो रोटी तोड़ने में, टिके रहो प्रार्थना करने में। फिर क्यों वो लज्जित करेंगे? उसने कहा है मैंने तुझे बनाया है, मैं ही लिए फिरूंगा। ये गोद छोड़कर दूसरी गोद तो पकड़ो नहीं। अब यहोवा पर भरोसा छोड़ के मनुष्यों पर तो भरोसा करो नहीं। हालेलुया। क्योंकि शैतान हमें उस्काता है, हमें फिर वो भरमाता है कि ये भी शायद परमेश्वर की ओर से ही होगा, ये भी शायद परमेश्वर की ओर से ही होगा। ऐसा एक बार एक सेवक ने उपवास करने के लिए ठान लिया, तो फिर पता नहीं उन लोगों को कलेसिया में क्या था या क्या था। फिर उस कलेसिया में और फिर कुछ लोग फिर उनसे जुड़ गए, बोलने लगे आज से हम लोग ये काम करेंगे, ये कार्य करेंगे। उन लोगों ने जो ठाना कार्य कर लेंगे। तो फिर उसी दिन वो अम्मा, कभी कभी चर्च में आने वाली अम्मा, फिर उसने वो मच्छी का सालन बनाकर इतने डब्बे में डाल के फिर वो लेके आई ये पास्टर के पास और बोलने लगी पास्टर जी मैंने इसे सुबह बनाकर आपके लिए लेके आई, आपको बहुत पसंद है ना ये वाले मच्छी, आपको बहुत पसंद है करके मैं बना के खरीद के बना के लेके आई हूँ करके। अब ये जो साथ में रहने वाले थे ना, ये लोग बोलने लगे पास्टर जी अब ये भी प्रभु की ओर से होगा, हम लोग कल से चालू करेंगे। हालेलुया। इन्होंने बोला क्या बोल रहे हो तुम लोग, क्या बात कर रहे हो तुम लोग। शैतान भरमाता है, उसे परमेश्वर ने ही चलाया, ऐसे क्यों सोच रहे हो। शैतान भरमाता है, इसलिए अपने विश्वास को मत छोड़ो। ये भी प्रभु की ओर से ही है।
अगर प्रभु नहीं कहता तो ये कहाँ क्यों खरीदते, क्यों बनाते? ये तो कभी आते नहीं है ज्यादा, ये आज ही टपक क्यों पड़े, और टपक पड़े तो खाली हाथ नहीं हो, इतना मच्छी का सालन लेके टपक पड़े। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे वो तुम्हें भरमा रहा है। ये भी शायद प्रभु की ओर से ही है करके, ఇది కూడా దేవుడి నుండేనేమో, మనం ఇలాగనే ఉండాలేమో, ఇలాగ నడుచుకోవాలేమో అనే విశ్వాసాన్ని ఇలా క్రియారూపకంగా రానివ్వకుండా సాతాను చాలా మంచి తెలివిగల బాణాలను ప్రయోగించింది। बहुत ही ध्यान से और बहुत ही दिमाग से शैतान बाण को चलाता है हमारे विश्वास को क्रिया रूप में नहीं करने के लिए। हालेलुया। उसमें डर एक चीज रहती है, वो डर फिर उससे फिर वो डरेंगे तो फिर वो लोग करेंगे नहीं। हालेलुया। फिर दूसरी बात, जो ठानते हैं फिर आलसीपन आ जाता है उनको, पहले तो डर में फिर उसके बाद में आलसीपन में गिराता है। इन लोगों को कोई अड़चन नहीं रहती है, उनको फुल सपोर्ट रहता है, फैमिली सपोर्ट फुल सपोर्ट रहेगा, लेकिन ये लोग खुद आलसी लोग हैं। ये लोग सोचेंगे नहीं अगले महीने से करेंगे, नहीं अगले दिन से करेंगे, नहीं अगले साल से करेंगे। ये लोग जो ठानते हैं करते नहीं है, खुद की आलसीपन की वजह से। इनको कोई भी अड़चन नहीं रहता है, बेचारे उनके फैमिली वाले फुल सपोर्ट कर देते हैं उनको। हालेलुया। चाहे तो उनके काम को भी अपने ऊपर लेके करने लगते हैं, लेकिन ये लोग आलसी है ना, इनको क्रिया नहीं करनी है। हालेलुया। पहले तो डर, फिर उसके बाद में आलसीपन। हालेलुया। फिर तीसरा अविश्वास। अविश्वास ऐसे आ जाता है, कोई लाभ नहीं है, कितना भी करो कोई भी लाभ नहीं है, విసిగిపోతారు, ఏం లాభం లేదు అని అల్ప విశ్వాసానికి గురవుతారు। వద్దు చేయను, వాళ్ళకే అర్చన ఆటంకం ఏముండదు। ये लोग खुद ही ऐसे सोचते हैं कोई लाभ नहीं है करके। हालेलुया। यानी एक सा नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बीच में ही अटक जाते हैं और बोलते हैं कोई लाभ नहीं है करके। मैं तो 4 हफ्ते से जा रहा हूं, मैं तो 8 हफ्ते से जा रहा हूं, मैं तो 10 हफ्ते से जा रहा हूं करके ये लोग फिर कैलकुलेट करते हैं, मैं 10 साल से जा रहा हूं, मैं 2 साल से जा रहा हूं। उसमें हजारों गलती रहेंगे, फिर भी ये लोग ऐसे सोचेंगे और फिर ये पीछे आ जाएंगे। हालेलुया। ये लोग तंग आ जाते हैं और ये लोग फिर भटकते हैं। शैतान इन्हें भरमाता है, अविश्वास लाता है। ये लोग सोचते कोई लाभ नहीं, कितना भी दिन करो कोई लाभ नहीं। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैं गोद में लिए फिरता हूं, तो फिर उसने फिर तुरंत ही कहा कि अगर लवलीन रहोगे तो, लवलीन रहना यानी उसको कंटिन्यू करना, कंटिन्यूअसली करना, उसको हमेशा करना, 2 दिन करके छोड़ना नहीं है, 2 महीना करके छोड़ना नहीं है, 2 साल करके छोड़ना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। करोगे या नहीं? फिर करोगे या नहीं? क्योंकि विश्वास है और क्रिया नहीं है तो फिर वो मरा हुआ है। मृत देह कुछ काम नहीं आता है, बदबू आता है, फेंक दिया जाएगा उसे। हालेलुया। वैसे मृत विश्वास कुछ काम नहीं आता है, थोड़े दिन दिखेंगे, लुप्त हो जाएंगे वो लोग। इसलिए अगर स्थिर रहना है तो भी स्थिर रहो, लवलीन रहो, ఎడతెగక ఉండండి, అప్పుడు స్థిరులై ఉంటారు। హల్లెలూయా। ప్రార్థన చేసుకుందాం, అందరూ లేచి నిలబడినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం। హల్లెలూయా, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। मुंह खोले, मन खोले, दिल खोले।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। मुंह खोलो। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें बुढ़ापे तक संभालने वाला परमेश्वर है। हमारे बाल पकने के दिन तक परमेश्वर तू हमें संभालने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि तू गोद में लिए फिरेगा, तो हमें उतारेगा नहीं, लेकिन तूने बनाया है और तू ही रक्षा करेगा हमें। हालेलुया, हालेलुया। చంకను ఎత్తుకుని రక్షించేవాడని నేనే అంటాడు. ముదిమి వచ్చే వరకు నేను ఎత్తుకుని వాడని నేనే అంటాడు. తల్ల వెంట్రుకలు నెరిగే వరకు నేను ఎత్తుకుని వాడని నేనే అంటాడు. हालेलुया। దిగకు ఆ చంక, మార్చకు ఆ చంకను. అప్పుడే ఈ చంకలో, అప్పుడే ఆ చంకలో, అప్పుడే దేవుడి చంకలో, అప్పుడే మనుషుల చంకలో। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। ठान लो है परमेश्वर, मैं हमेशा लवलीन रहूंगा, प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। 1 दिन और 2 दिन और 10 दिन और 12 दिन और 15 दिन और फिर 1 महीना चलकर प्रभु मैं फिर भटकूंगा नहीं। अपने सारी गलतियां स्वीकार करो, वो खोलो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेरितों के शिक्षा में बने रहो, संगति रखने में बने रहो, रोटी तोड़ने में बने रहो और प्रार्थना करने में लवलीन रहो। लवलीन रहना यानी उसे हमेशा करना अविश्वास के कारण या मृत विश्वास के कारण जिसमें क्रिया नहीं होता है, या फिर आलसीपन के कारण या डर के कारण नहीं छोड़ना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, क्योंकि राजा राजपदधारी करके तुम्हें चुना गया है। तुम्हें कंगालों का न्याय करना है। जिस दिन तुम कंगाल थे, परमेश्वर तुम्हें सुसमाचार दिलाकर तुम्हें उस जगह से उठाया और तुम्हें राजपद दिया, सेवा पद दिया। तो तुम्हें न्याय करना है, दिनों के और दुखियों के लिए तुम्हें न्याय करना है। और जो न्याय करता है वो स्थिर बना रहता है करके लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मैं न्याय करूंगा, परमेश्वर मैं न्याय करूंगा। प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे ज्ञान दे परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगी, मैं प्रार्थना में हालेलुया लवलीन होकर प्रभु तुझे पुकारूंगी। ओ धन्यवाद, क्योंकि ऐसे लोग नहीं हैं कि वो नहीं जानते हैं कि अचानक ही उन पर कोई विपत्ति आ पड़े। हालेलुया। चोर की तरह दिन आने के लिए तुम अंधियारे के लोग नहीं हो करके लिखा हुआ है। तुम ऐसे लोग नहीं हो कि आप अचानक ही विपत्ति में आ पड़े। तुम्हें पता है प्रार्थना करना, तुम्हें पता है रोटी में हिस्सा लेना, तुम्हें पता है प्रेरितों के शिक्षा में रहना, तुम्हें पता है संगति में बने रहना। हालेलुया, हालेलुया। तुमने खुद के आलसीपन के कारण, खुद के डर के कारण, खुद के अविश्वास के कारण, उस विश्वास के कारण जो क्रिया के लिए बिना है, हालेलुया, मृत विश्वास के कारण तुम पीछे हो रहे हो। हालेलुया। अब्राहम ने जिस तरह अपने बेटे को वेदी पे चढ़ा के अपना विश्वास क्रिया के रूप में दिखाया है, तुम्हें और मुझे भी दिखाना है। हालेलुया, हालेलुया। कहां पर हम अपने विश्वास को नहीं दिखा पा रहे कि परमेश्वर, हालेलुया, विश्वासी पात्र परमेश्वर है, लज्जित करने वाला परमेश्वर नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों के सामने गिराने वाला परमेश्वर नहीं है। यहोवा मैं तेरा शरणागत हूँ, मुझे लज्जित ना होने देना कभी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिसे जैसी क्रिया दिखानी है, जिसे जैसे विश्वास में क्रिया दिखानी है, हालेलुया, आज ठान ले, इस जगह में ठान ले और उसे करते रहे, लवलीन हो जाए।
रिबा खरंदरबा, रिबा खरंदरबा, हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, रिबा बारबा शबारे करंदरबा, ओ रिबा रबा शबारे खलरबा, धन्यवाद, 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 पुकारे, 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 हालेलुया, 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 हर एक के विश्वास को दृढ़ कर प्रभु, हर एक विश्वास को स्थिर कर प्रभु, जो नहीं कर पा रहे हम करने के लिए शक्ति दे प्रभु, आत्मा से घेर प्रभु, हालेलुया, रिबा करंदरबा शबारबा रबा, हालेलुया, 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 ओरी कलरबा शबारबा रबा, धन्यवाद, 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 हालेलुया, हालेलुया, प्रार्थना में लंबी रहे प्रभु, ये आशा धरे हुए लोगों, ये आशा धरे हुए बंदियों, फिर से घड़ी और फिर जाओ, और मैं आज कहता हूँ कि निश्चय में तूने दूना सुख दूंगा करके तूने अगुवाई किया है प्रभु, हर एक प्रार्थना में लवलीन हो जाए प्रभु, हालेलुया, तेरी ओर फिर जाए प्रभु, जिसमें छुप गए उसी में फिर जाए प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद, रिबा बाबा, रिबा बाबा, रिबा रबा शबारी करंदरबा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया, हालेलुया, सफर में व्याकुल करने वाले दुष्ट आत्मा निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में, अभी इसी वक्त, हालेलुया, 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 अविश्वास लाने वाली दुष्ट आत्मा, हालेलुया, रिबा बारी बाबा, रिबा शबारा करंदरबा, ओ रिबा 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 रिबा, ओ रिबा 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 रिबा, अभी तुम्हें खुद भगाना है, खुद भगाना है, खुद भगाना है कि मुझे प्रार्थना नहीं करने देने वाले दुष्ट आत्मा निकाल निकाल करके, हालेलुया, 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 ओ रिबारा शबारा, रिबारा शबारा, रिबारा शबारे करंदरबा, रिशबारे करंदरबा, शबारा बारा बारा, हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, धन्यवाद, 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 स्तुति करें, आलसीपन छोड़े, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी, कभी भी, सियोन के सफर में मेरे मन, अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं, अब किसी बात की मुझे कोई चिंता डर नहीं, जीवन की रोटी देकर चलाता है मुझे, जीवन की रोटी देकर चलाता है मुझे, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ है सदा, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल ना होना कभी,
ना जाऊं, लेकिन प्रभु के नजरों में मैं सर्वश्रेष्ठ ही गिना जाऊं। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। जीवन के सफर में मेरे मन जात ना हो न कभी। जीवन के सफर में मेरे मन जात ना हो न कभी। किसी मनुष्य पर आशा नहीं, अब मेरा निश्चय ही। मेरा आस्था केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। किसी मनुष्य पर आशा नहीं, अब मेरा निश्चय ही। मेरा आस्था केवल यीशु ही, वो सनातन शरण मेरी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु मेरे साथ सदा। सफर में मेरे मन जात ना हो न कभी। जीवन के सफर में मेरे मन जात ना हो न कभी। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी न चेतना, हर एक का विश्वास क्रिया में बदल जाए। हर एक प्रभु फिर से तेरी कड़ी की ओर भेजा, फिर से प्रेरितों की शिक्षा की ओर भेजा, फिर से संगति में स्थिर रहे, फिर से रोटी तोड़ने में स्थिर हो जाए, फिर से प्रार्थना करने में नवनीत हो जाए। हालेलुया, तूने बनाया है और तू ही संभालेगा, जैसे तेरा वचन अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, अचानक विपत्ति में पड़ने के लिए, अचानक में वो दिन छोड़ कराने के लिए तुम अंधकार के लोग नहीं हो सकते, तो अगुवाई कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाबा रे बाबा रबा शबार करंदरबा, ओरी रे बाबा रबा शबार करंदरबा। धन्यवाद, धन्यवाद राजा। हालेलुया, सर्वाले करने की राजा है, उसका राज सिंहासन हमेशा से रहता है, उसको अगुवाई करता है। हालेलुया, हर एक स्थिर रहे, हर एक प्रार्थना में लगे रहे, हर एक न्याय चुकाने में लगे रहे, सच में चुकाने में लगे रहे। प्रभु सहायता करे पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। हालेलुया, अपना विश्वास क्रिया रूप में उसे दिखाने के लिए पवित्र आत्मा की शक्ति बुद्धि ज्ञान दे प्रभु।
आत्मा के ज्ञान में प्रभु आए पुस्तक करके चला सहायता नाम में परम पिता आमेन।